बनारस शहर में लीजिए दुबई का मजा। दुबई थीम सिटी में बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, लंदन बीच के साथ कई आकर्षक झूलों एवं तरह तरह की दुकानों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाइए लुत्फ। एचपी पेट्रोल पंप के पास दुर्गा कुंड, वाराणसी। धीमी गति से चलती ट्रेन में यात्रियों को डंडा मारकर मोबाइल लूटने वाला शातिर बदमाश वाराणसी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वाराणसी कमिश्नरेट की रामनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर बदमाश परमेश्वर साहनी उर्फ नाटे को सूजाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर 10 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 2,90,000 रुपए है। अयोध्या के मोतीनगर में चीनी मिल में ब्लास्ट में वाराणसी के रामपुर मातलदेही गांव निवासी विपिन सिंह की मौत हो गई। विपिन प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिता और भाई परिजनों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पूर्वांचल विद्युत भवन के सामने विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ और विद्युत संविदा मजदूर संगठन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में बैठे भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के दल ने जमकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी किया। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ 5 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आप लोग आज आए हैं, आप लोग मांगे जैसे लंबित मांगे तो कुछ 1-1.5 साल पुरानी मांगे हैं। गोरखपुर में पहले एक आदेश था हमारे यहाँ कि बिना एमडी के अप्रूवल के किसी को निकाला नहीं जाएगा, तो गोरखपुर में 1.5 साल पहले 12 लोगों को निकाल दिया गया। जौनपुर में 14 लोगों को निकाल दिया गया। जांच की गई, यहाँ से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 4 महीने पहले साबित हुआ कि वो निर्दोष है। उसके बाद भी कमेटी की जाँच आने के बाद यहाँ से उनको रखा नहीं गया। विगत में हड़ताल हुई 16, 17, 18 में। जिन्होंने हड़ताल किया उनको तो निकाला गया। जिन्होंने हड़ताल नहीं किया, जिन्होंने हड़ताल के दौरान ड्यूटी किया, जिनके साक्ष्य हैं डीएमओ ने लिख के दिए, उनको भी ड्यूटी से बाहर कर दिया गया बाद में, द्वेष भावना में निकाल के अधिकारियों ने, क्योंकि इन लोगों ने बिजली व्यवस्था बढ़िया से चलाई और हमारा संगठन उस समय हड़ताल में नहीं था। और आज हम पीछे पीछे घूम रहे हैं अधिकारियों के कि हमारे इन लोगों ने हड़ताल नहीं किया था, इनको आपने निकाल दिया। क्या संगठन का नाम है आपका पूरा? विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा। बनारस के भी कुछ लोग प्रभावित हैं? बनारस के 2-4 लोग हैं, बाकी आपके हर जिले से 4-5 लोग। ओवरऑल कितने लोग हैं? मतलब 35 लोग। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के तत्वावधान में पुरानी पेंशन बहाली हेतु हड़ताल पर जाने के लिए मंगलवार को कोषागार कार्यालय परिसर में अपनी सहमति प्रदान करने के लिए सुबह से कर्मचारियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जिसमें काफी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीण इलाकों में अब डिजिटल इंडिया की झलक दिखने लगी है। लोगों के हाथ में मोबाइल और मकानों में कंप्यूटर और वाईफाई दिखने लगा है, पर इससे साइबर अपराध भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हैं। ऐसे में उन्हें कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे साइबर अपराध से बचाया जाए, इसके लिए लगातार एडीसीपी ममता रानी अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में शहर की मशहूर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की पहल पर पिलखिनी गाँव में सशक्त नारी सुरक्षित नारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दौर में कोई भेद नहीं है, कानून भी संरक्षण दे रहा है बेटियों को पढ़ने आगे बढ़ने का। तो हम आप होते कौन है? कोई नहीं। उनके आगे बढ़ने को, उनके सर्वांगीण, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, या जो उनकी क्षमता बेहतर कर सकती है, अपॉर्चुनिटी है, उनको अवसर दीजिए। शहर में बंद किए जा रहे पुराने कूड़ा घर अब लाइब्रेरी में बदल जाएंगे। नगर निगम इन्हें लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया है। निगम प्रशासन की पहल से मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों का भला होगा। वहीं अब अन्य जिलों के लिए मॉडल भी बनेगा। शहर को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए कूड़ा घरों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाट रोशनी से नहाएंगे। वहीं गंगा पार रेती पर भी अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 15 मिनट तक भव्य आतिशबाजी होगी, जिसको लेकर पर्यटन विभाग व्यवस्था में जुट गया है। अधिकारियों के मुताबिक 23 फीट लंबे विद्युत आतिशबाजी ट्रैक पर 15 मिनट की आतिशबाजी का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 मिनट तक ग्रीन आतिशबाजी होगी। 22 सदस्यीय विदेशी आतिशबाजी टीम वाराणसी आकर इसका सर्वे करेंगी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और केंद्रीय योजनाओं की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण संवाद यात्रा निकालेगी, जिसके संबंध में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव विपुल गोयल द्वारा सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गई। उन्हें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी लॉगिंग आईडी पासवर्ड जनरेट करते हुए डेली के क्रियाकलापों को अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा। बीएचयू के एम्फी थिएटर में शिवाजी के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाटक जाड़ता राजा का मंचन शुरू हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य और विशिष्ट अतिथि हाथीराम आश्रम के महामंडलेश्वर भवानी नंद नैंती महाराज ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान एम्फी थिएटर दर्शकों से खचाखच भरा रहा। मैदान में जगह जगह एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। मनाने में चतुष्पदे
ब्रह्मणो वेदान् अमृतेनावृतां पुरीं तस्मैवान्नदोः हरिः बड़े सौभाग्य की बात है इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मैं समझता हूँ काशी वासियों का विशेष रूप से सौभाग्य इस पूर्वांचल के राज्य भारत का सौभाग्य है। हम एक ऐसे महान राजा के चरित्र को चित्र से चरित्र की तरफ बढ़ रहे हैं जो जन जन के मन को स्पर्श करेगा और राम जी की तरह छत्रपति जी को भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार उद्योग, व्यापार, रोजगार, मूलभूत ढांचा, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में प्रदेश का चौतरफा विकास कर रही है। विकास के साथ ही योगी सरकार सामाजिक सरोकार पर भी पूरी नजर रखी है। इसी क्रम में मांगलिक कार्यक्रमों का मुहूर्त निकालते ही योगी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जल्द ही 1500 जोड़ों की शादियां कराएगी। इसके लिए वर वधू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही गृहस्थी के जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी।